ओम सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन भैया की जय, और साथ में तुलसीदास महाराज की जय। बापू शारदाराम जी का आसरा लेते हुए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे, हरौ क्लेश विकार। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। गाओ। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आकर आसन लीजिए, मैं बालक नादान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम। द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम। वाह जी वाह। तो पहले सार लेते हैं थोड़ा सा। पीछे जो बहुत सुंदर रामचरितमानस हम पढ़ रहे हैं, बाल कांड चल रहा है संत तुलसीदास जी महाराज का। ये बड़ा पवित्र ये ग्रंथ, उसका आनंद लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सजाया उन्होंने। जब चले गए परशुराम जी, तो वहाँ बड़ा ही सुंदर सजाया, इतने सुंदर वो मंडप भी इतना सुंदर, जहाँ राम भगवान जहाँ पे हों, दूल्हे बनेंगे राम जी, आप अंदाजा लगा सकते हो उसका क्या कहना। और जहाँ जनक जी जैसा सारे घरों की शोभा भी जनक जी के महल के जैसी है, ये बता रहे हैं। और ये जो मिथिला प्रदेश का सारा भवन, वो सारे इंद्र देख के भी, इंद्र देवता भी देख के मोहित हो रहा है अभी, किस तरह का सारे के सारे महल के जैसे सुंदर लग रहे हैं। छोटे से छोटा जो है मतलब गरीब से गरीब जो है परिवार, उनके घर भी इतने सजवा दिए हैं राजा जनक ने कि बड़ा कमाल किए। तो यहाँ दूसरी तरफ फिर वहाँ पे राम जी के नगरी में, वहाँ अयोध्या में, इनके जो जो कि इन्होंने राजा जनक ने भेजे हैं दूत अपने, वो पहुँच गए हैं। और राजा उनको जनक जी ने, अपने दशरथ जी ने बुलाकर बड़ा सम्मान किया। आओ जी। तो उन्होंने जो चिट्ठी दी है, जैसे ही चिट्ठी उन्होंने देखी है कि हाँ, देख रहे हैं राम लक्ष्मण की बात लिखी हुई, आंखों में जल है, कुछ बोल नहीं सके। फिर थोड़ी देर हिम्मत करके उन्होंने सारी सभा को ये चिट्ठी सुनाई भी। कितना सुंदर ये संदेश आया। उन्होंने फिर भरत जी और शत्रुघ्न भी दोनों खेल रहे थे जहाँ पे, उनको भी समाचार पहुँचाया। पिताजी से आगे पूछते हैं, पिताजी क्या लिखा है? तो वो कहते हैं हमारे कुशल तो हैं भाई। ये दोनों ने बड़ा ही सुंदर, इतना मन खुश हुआ भरत जी का देख के, सारी सभा को इतना खुशी हुई भी, भाइयों में इतना प्यार है। तो तब राजा ने बड़े बैठ के उनको बड़े प्रेम से बुला के सामने बिठाया, बोला भैया कि कैसे हमारे बच्चे, आपने तो देखा है ये पहली बार हुए है जब से गए हैं विश्वामित्र जी के साथ, पहली बार ये कोई संदेश उनके जो जिनको मिले हो, जो संदेश लेके आया हो, है ना। तो वो संदेश जो लेके आए हो आप, तो बड़ा उनका आदर मान करते हैं, बड़े प्रेम से भैया करके उनको बुलाते हैं। तो वो कहते हैं भी कैसे उन्होंने मतलब पहचाना, कैसे मुनि जी ने उनको, हमारे बच्चों को कैसे पहचाना वहाँ पे जब मिले, राजा जनक से मिले। तो वो कहते हैं पहचाना क्या, तो राजाओं के मुकुटमणि, आप जो मुकुटमणि हो, कहते हैं आपके समान कोई धन्य है ही नहीं कि राम लक्ष्मण जैसे, जो दोनों विश्व के सारे जहान के जो विभूषण हैं उनके हैं, ऑर्नामेंट है उनके, तो वो आपको कहते हैं, आपको कोई पुत्र को पूछने योग्य बात ही नहीं है, वो तो प्रकाश रूप है। कहते हैं चंद्रमा भी मलिन लगता है, चंद्रमा थोड़ा सा मैला लगता है उनके सामने, उनकी योग्यता के सामने।
और उनका जो प्रताप है उसके सामने सूर्य भी शीतल लगता है। सूर्य में उतनी गर्मी, उतनी वो तेज नहीं है जो उनके प्रताप में, उनके चेहरे पे है जो प्रताप। इतनी उनकी तारीफ करके तो इतने खुश हो गए फिर ये हाँ, वो कहते हैं भी उनको दीपक को लेके हाथ में थोड़ा सूर्य को पहचाना जाता है, पहचान तो जाएंगे। सारे योद्धा इकट्ठे हुए थे वहां पे, कोई मतलब उठा नहीं पाया उसको, शिव जी के धनुष को। सारे के सारे जो बाणासुर जैसे जो सुमेरु पर्वत को उठा लेते हैं, उसको भी वो भी नहीं उठा पाया। जो खेल खेल में जो रावण जैसे जो कैलाश पर्वत उठा सकते हैं, वो भी उसको नहीं उठा पाए। लेकिन धनुष में वो ऐसा, लेकिन उन्होंने ऐसा शिव जी का धनुष जो उठा के ऐसा तोड़ा जैसे कमल की डंडी हो। यहाँ से पढ़ते हैं सोनिया, आप पढ़ें दोहा। हाँ जी, दोहा। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। वाह! तो ये कहते हैं कि हे महाराज, ये कह रहे हैं जो दूत आए हुए हैं राजा जनक की ओर से, कहते हैं महाराज कि वहां से ऐसे ऐसे योद्धा हार गए हैं, रावण जैसे, बाणासुर जैसे सारे हार के। रघुवंश, जो रघुवंश के मणि हैं, जो रघुवंश इनके पूर्वज जो हैं, वो उनके जो मणि श्री रामचंद्र जी बिना प्रयास के शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ डाला जैसे कमल की, इतनी सॉफ्ट जो कमल की डंडी होती है वो तोड़ डालता है। हाँ जी, वो भी कौन? हाथी, जो ऐसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। कितना कंपैरिजन किया। हाँ जी, आगे पढ़िए। सुनी सरोष भृगुनायक गाय आए, जय सिया राम बहुत भांति तिन आँखी दिखाए। जय सिया राम देखी राम बलु निज धनु दीना, जय सिया राम करी बहु विनय गवनु बन कीना। जय सिया राम। वाह! ये भृगु नायक बताया इनको जी, इनका परशुराम जी का नाम इन्होंने भृगु नायक, भृगु ऋषि का ये नायक, भृगु का ये सारे ऋषियों का एक होता होगा दल, जो ऐसा उनका दल क्या, उनका एक समाज होता होगा भृगु का, उनके नायक हैं परशुराम जी या भृगु। इनके बुजुर्ग हैं, किसी को पता है तो बताओ। इनके पूर्वज हैं भृगु जो नायक हैं, जैसे वो रघुवंश के नायक बताया ना, रघुवंश मणि, ये भृगु ऋषि के उसमें से आते हैं। ये क्यों लिखा हुआ है भृगु नायक इनको, परशुराम जी हाँ को? जी भैया, कि भृगु इनके पूर्वज हैं, पूर्वज भृगु है, देखा, ऋषि ही तो आते पूर्वज हैं, है इनके, इसलिए तो इनको उनसे भृगु हमें सबसे नायक कहता है। प्रेम अभी ही है। वो एक तरह का जो मुकुट मणि होता है ना, वो है परशुराम जी, जो बड़े क्रोध से आए हैं। उन्होंने बड़ी आंखें दिखाई और बड़ा ये अपना बल दिखाने की कोशिश की, बड़ा कुछ बताया, अभी मेरा ये है तो मैं ऐसा मार देता हूँ सहस्त्र बाहु को, ये वो सारी बातें उन्होंने बताई। और बाद में जब श्री रामचंद्र जी का बल देखा, लक्ष्मण जी का बल देखा, तो अपना धनुष दे के राम जी को वो बन की ओर चले गए हैं और विनती करते हुए गए हैं, प्रभु आपका बल कमाल का है, आप महान हैं, ये कह के चले गए हैं आपके बेटों को। ये बता रहे हैं दूत जनक राजा जी के दशरथ जी को बता रहे हैं। हाँ जी। राजन रामु अतुल बल जैसे, जय सिया राम तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे। जय सिया राम कंपहि भूप बिलोकत जाके, जय सिया राम जिमि गज हरि किशोर के ताके। जय सिया राम। वाह वाह वाह! वो कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी तो अतुलनीय बलि हैं ही हैं, वैसे ही कहता इतना तेज के निधान है, भंडार है, समुद्र हैं तेज के। लक्ष्मण जी भी ऐसे ही हैं, कहते हैं आपके पुत्र जो हैं, जो देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, कहते हैं उनको देख के, इतनी शक्ति के मालक, इतना तेज उनमें कि जैसे हाथी का जो है ना सिंह के बच्चे को देख के कांपने लग जाता है, चाहे वो छोटा हो सिंह का बच्चा, लेकिन वो हाथी इतना बड़ा है वो फिर भी कांप जाता है। इस तरह का ये बालक है दोनों, इनको देख के सारे राजा कांप जाते, इतनी शक्ति के मालक है। हाँ जी। देव देखी तब बालक दो, जय सिया राम अब नाखितर आवत को। जय सिया राम दूत बचन रचना प्रिय लागी, जय सिया राम प्रेम प्रताप वीर रस पागी। जय सिया राम।
कोई कहता अब हमें जचता नहीं है, और कहते आंखों को इतना इनका बल देख के दोनों भाइयों को कोई हमारी दृष्टि पे आता नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी दूतों की वचना सुनो, सबको बहुत प्रिय लगा। इतना तारीफ उन्होंने कर दी सभी की कि इन दोनों के बिना तो सबके दिमाग में सिर्फ दो ही राम लक्ष्मण का ही नाम आ रहा था। इसलिए सारे ये बातें सुन के सारी सभा ने इतना आनंद की प्राप्ति की। हाँ जी, बड़ा आनंद हुआ। सभा सभा समेत राहु अनुरागे, जय सिया राम। दूतन देन निछावरी लागे, जय सिया राम। कही अनीति ते मुद ही काना, जय सिया राम। धर्म विचारी सब ही सुख माना, जय सिया राम। वाह वाह, तो ऐसा प्रेम में सारे मगन हो गए और राजा निछावर देने लगे, राजा को निछावर देने लगे, मतलब इनाम देने लगे उनको। हाँ, कि ये लो भाई आपके इनाम, ये बोले कि ना ना, वो उन्होंने कहा ये नीति के विरुद्ध है, दूतों को ये ऐसा देने। उन्होंने अपने कान मूंदने लगे अपने हाथों से भी, ना ना राजा जी ऐसी बात मत करो, हम नहीं ले सकते। तो वो देख के भी कितने नीतिवान हैं ये, इनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने बड़ा ही सुख माना। हाँ जी। दोहा। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन ही पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुर ही सब, सादर दूत बुलाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम। प्रभु दुशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम। तब राजा ने अपने आप उठकर, ये देखो, ये दूतों को या अपने बेटों को नहीं कहा ये दे दो पत्रिका, उनको राजा ने खुद उठकर, इतना गुरु का मान सम्मान करते हैं लोग। आप भी, आपको पता है, तो राजा वशिष्ठ के पास जाकर खुद उनको वो पत्र जो दिया, जो दूतों ने दिया था, और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। ये गुरु जी को उन्होंने सारी कथा सुनाई वशिष्ठ जी को भी, ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप कृपा करो। हाँ जी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, जय सिया राम। पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जय सिया राम। जिमि सरिता सागर मोहु जाही, जय सिया राम। यद्यपि ताहि कामना नाही, जय सिया राम। वाह वाह वाह, वो कहते हैं इतना सुख मिला है। वो कहते हैं सुख पाकर गुरु जी क्या बोले कि जब पुण्य आत्मा होती है ना, सुखों से धरती ऐसे आनंद हो जाती है। जैसे पुण्य आत्मा जब आती हैं धरती पे, ऐसे सुखों को, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, समुद्र की कोई इच्छा नहीं होती है भी नदियां मेरे में समाये, उनकी कोई कामना नहीं होती समुद्र की, फिर भी आ जाती। ऐसे ही संतों के साथ जो सबको सुख अपने आप मिलने लगते हैं, कोई कामना ना भी करे, सभी को सुख समृद्धि इतनी मिल जाती है। हाँ जी। तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, जय सिया राम। धर्मशील पहि जाहि सुभाए, जय सिया राम। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, जय सिया राम। तसी पुनीत कौशल्या देवी, जय सिया राम। वाह वाह, वैसे ही सुख संपत्ति कहते हैं बिना बुलाए, स्वाभाविक धर्मात्मा जो आदमी है, जो धर्म का मानने वाला है, उसके पास ऐसे ही चली जाती हैं। और तुम तो जैसे गुरु ब्राह्मण गाय देवता सबकी सेवा करने वाले हो। ये राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वैसे ही पवित्र कोमल है उसकी माता भी, राम जी की माता भी कौशल्या भी देवी है। आप भी इतना देवता समान है, सबकी सेवा करने वाले हो, तो ये सुख संपत्ति तो सभी के घरों में आएगी आएगी। हाँ जी। सुकृति तुम समान जग माही, जय सिया राम। भयो ना है को हो नऊ नाही, जय सिया राम। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, जय सिया राम। राजन राम सरिस सुत जाके, जय सिया राम। वाह वाह, तुम्हारे समान वो अभी वशिष्ठ गुरु, जब गुरु आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाओ, आम आदमी तारीफ करे फिर भी बहुत बड़ी बात होती भी, देखो तारीफ के काबिल है, वो राजा की तारीफ हो रही। जब आपके गुरु, आपके माता पिता आपकी तारीफ करें ना, तो ये देखो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरु क्या कह रहे हैं कि आपके जैसे पुण्य आत्मा
जगत में ना कोई हुआ है ना ही होने का है, कोई होगा भी नहीं। इतनी पुण्य आत्मा जिसके भगवान राम जैसे पुत्र हैं, इससे और पुण्य किसका होगा। तो ये कह रहे हैं भी राम जैसे आपके पुत्र हैं, तो इसलिए आपके जैसा कोई है ही नहीं, जगत में कोई पुण्य आत्मा है ही नहीं। ठीक है। वीर बिन वीर विनीत धर्म व्रत धारी जय सिया राम। गुण सागर बर बालक जारी जय सिया राम। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा जय सिया राम। सजहूँ बारात बजाई निशाना जय सिया राम। वाह वाह। और कहते हैं जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत करने वाले, धारण करने वाले, गुणों के समुद्र, गुणों के सुंदर समुद्र है, समुद्र भी सुंदर। तो इसलिए तुम्हारा भी सभी कालों में कल्याण हो, कहते हैं सारे ही कालों में कल्याण हो। तो डंका बजवा का बारात सजाओ, कहते हैं डंका बारात सजाओ, तैयारी करो, कह रहे हैं अभी बारात की, चलते हैं वहां पे उनके जनक जी के। हाँ जी, उन्होंने बुलावा जो भेजा है। चलो जी। दोहा दोहा चलहु बेगी सुनि गुर बचन। भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम। द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम। हाँ, और गुरुजी ने कहा भाई अब जल्दी करो, जल्दी से तैयारी करो। फिर गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर कहते हे नाथ बहुत अच्छा, जो आ गया सर जो है सत्य वचन कह के उन्होंने अपना सिर नवाया और दूतों को डेरा दिलवा भी यहाँ पे आराम से ठहरो, जहाँ पे भी उन्होंने ठहराना था, है ना। तो वो उनको ठहरा के राजा महल में चले गए, ऐसा। हाँ जी। राजा सबुर निवास बोलाई जय सिया राम। जनक पत्रिका बाटी सुनाई जय सिया राम। सुसकल हर्षानी जय सिया राम। अपर कथा सब भूप बखानी जय सिया राम। वाह। और राजा जी ने सारे रानी वासियों को, जो जहाँ पे रानियां रहती हैं, उनको बुलाकर जनक जी की पत्रिका फिर सुनाई उनको, है देख कर सुनाई। और समाचार पारसा रानियां इतनी खुश हो गई, हर्ष से भर गई हैं। और फिर राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों ने जो भी बताई थी मुख से, सारा फिर वर्णन किया उनको, रानियों को। ये सुंदर जो बात होती, सबको बार बार बताने का मन करता है, अगर सुंदर बात हो परिवार में कोई, तो है ना, जैसे हमें मन करता है। तो उन्होंने ऐसा बताया। हाँ जी। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी जय सिया राम। मनु सिखनी सुनी बारिद बानी जय सिया राम। मुदित असीस देही गुर नारी जय सिया राम। अति आनंद मगन महतारी जय सिया राम। वाह वाह। प्रेम से इतना खुश हो गई हैं रानी, इतनी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुन के प्रफुल्लित हो जाती है मोरनी, है ना। तो फिर वो नृत्य करती है। तो ऐसे ही बढ़िया बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां जो हैं प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत हर्ष के साथ आनंद में मगन है, सारा सारा जो अयोध्या नगरी मगन है। हाँ जी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती जय सिया राम। हृदय लगाई जुड़ावहि छाती जय सिया राम। राम लखन कै कीर्ति करनी जय सिया राम। बारहि बार भूप बर बरनी जय सिया राम। वाह वाह वाह। और ये जो प्रिय इतनी पत्रिका, जो चिट्ठी है, जो लेटर है, जो पत्रिका है, उसको आपस में ले लेकर कभी वो हृदय से लगा रही हैं माता, कभी वो लगा रही हैं, कभी दशरथ जी लगा रहे हैं। राजाओं में से जो दशरथ जी हैं वो राम जी और लक्ष्मण जी की कीर्ति का ऐसे बार बार बखान कर रहे हैं। देखो उन्होंने वहां तोड़ दिया, वहां पे उन्होंने परशुराम जी को हरा दिया, परशुराम जी को लक्ष्मण ने ये कहा, सारी बातें बताई होंगी उनको। वाह वाह, बारंबार वर्णन कर रहे हैं। हाँ जी। मुनि प्रसादु कहीं द्वार सिधाए जय सिया राम।
रानिन्ह तब मही देव बुलाए, जय सिया राम। दिए दान आनंद समेता, जय सिया राम। चले विप्र बर आशीष देता, जय सिया राम। वाह वाह, ये सब मुनि आपकी कृपा है, ये सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वो बाहर चले आए। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया, आनंद सहित खुशी खुशी इतने दान दिए कि ऐसे ब्राह्मणों ने, श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देते हुए चले गए। समय देख लेना जब भी आपको लगे, सौरठा पढ़ो। सौरठा। दीन निछावरी कोटि विधि, जाचक लिए हंकारी। चक्रवर्ती दशरथ के, चिरंजीव हूँ सुतचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम। द्रवु सुदशरथ अजरि बिहारी, जय सिया राम। ये देखो, जैसे उन्होंने कहा है ना, ये सब मुनि की कृपा है। मैं ये कहता हूँ ये बापू शरदा राम जी की सारी कृपा है कि ये देखो, ये आज पहली बार सोनिया पढ़ रही है और सोरठा इसको पता है भी कैसे पढ़ना है। आधा वहां से लेकर फिर यहाँ शुरू से करना है ना, मिडल से शुरू करे, शुरू से नहीं, जाचक लिए अहंकारी नहीं कहना है ना। दीन निछावरी कोटि विधि, जाचक लिए अहंकार, ये आपको पता था है ना, क्योंकि फिर वो राइम इस तरह बनता है। वाह वाह, सोरठा भी पढ़ने का पता है। सब पे बड़ी कृपा है प्रभु की, जय जयकार। और फिर वो कहते हैं भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी, दान दिए ऐसे उनको। कमाल का। और चक्रवर्ती राजा जो महाराज हैं, चारों पुत्रों चिरंजीव हों, सभी ने ऐसे आशीर्वाद दिए। कहत चले पहिरे पटनाना, जय सिया राम। हर्षि हने गह गहे निशाना, जय सिया राम। समाचार सब लोगन पाए, जय सिया राम। लागे घर घर होन बधाए, जय सिया राम। वाह वाह, यों कहते हो अनेक प्रकार सुंदर वस्त्र पहन के सारे चले, आनंदित हो। नगाड़े वालों ने जोर जोर से नगाड़े को चोट लगाई, नगाड़े बजाए। सब लोगों ने ये समाचार पाया था, घर घर में बधाइयां मिलने लगी, बधावे होने लगे। हाँ जी। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जय सिया राम। जनक सुता रघुबीर बिहाऊ, जय सिया राम। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, जय सिया राम। मग ग्रह गली सवारन लागे, जय सिया राम। ये कहते हैं कि 14 भवन, आप कहते हैं 14 लोकों में उत्साह भर गया। अभी जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का ये विवाह होगा, ये शुभ समाचार पा सारे प्रेम में मगन हो गए हैं और सारे रास्ते, घर, गलियां सब सजाने लगे हैं सारे। और ये जब किसी को समय मिले तो मुझे 14 लोगों के बारे में बताना। ये 14 लोगों क्या नाम है, कहाँ कहाँ है ये 14 लोग? नाम तो बड़ा सुना है, 14 भुवन हम सुनते हैं ना, तो इसके बारे में भी कभी समय मिलेगा तो आपसे सबसे पूछूंगा मैं, अगर जिसको पता हो। हाँ जी। भैया जैसे शॉर्ट में कि ये है कि पृथ्वी 7वें लोक पर है, 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है। तो जो पृथ्वी से ऊपर के आते हैं, ब्रह्मलोक, सूर्य, चंद्रलोक, ये आते हैं, और बाकी पाताल लोक ये वो 7 लोग, नीचे है। अच्छा, पृथ्वी पताल सेंटर में। लोग, एक पताल का बताए, नीचे और कौन सा है नीचे? भैया पाताल लोक के भी कई पार्ट्स हैं, मतलब एक तल पे है, एक मिडल में, गहराई में, इस तरह अलग अलग 7 उसके हैं और 7 ऊपर है। पृथ्वी सेंटर में है, 7th में है, यहीं जी से जी। ऊपर और नीचे, मतलब ये 14 टोटल मिला के ये 14 भुवन बताए गए हैं। हाँ जी, बताओ जी, ठीक है। जनती अवध सदैव सुहावनी, जय सिया राम। रामपुरी मंगल में पावनी, जय सिया राम। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, जय सिया राम। मंगल रचना रची बनाई, जय सिया राम। वाह वाह, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अयोध्या वैसे ही सुहावनी, जहां पे प्रभु श्री राम जी हैं, वो तो मंगलमय पवित्रपुरी है ही है। लेकिन क्योंकि सब में प्रीत इतनी छाई हुई है, प्रेम में इतने मगन हो गए, अब और भी सुंदर लगने लगी है। चार मंगल रचना हो रही है सभी जगह पे, तो ये भाई बड़ा ही सुंदर सजाई गई है, ये बता रहे हैं। हाँ जी। ध्वज पताक पट चामर चारु, जय सिया राम। छावा परम विचित्र बजारू, जय सिया राम। कनक कलश तोरण मणि जाला, जय सिया राम।
हरद दूब दधि अक्षत माला, जय सिया राम। वाह वाह, सारे ये झंडा जो ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चार चवरों से सारा बाजार ही अनूठा छाया हुआ है। और सोने के, कनक सोना बोलते हैं, आपको पता है, सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और सब मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बनाया हुआ है। दोहा हाँ जी पढ़े। दोहा। मंगल में निज निज भवन, सोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम। बड़ी सुंदर तरीके से गलियों को सजाया है। ये चतुर्सम से सींचा है गलियों को। ये चतुर्सम क्या होता है ये देखना पड़ेगा। तो ये गलियों को चतुर्सम से सींचा है और सुंदर चौक पुराए हैं सारे बेदे सुंदर सुंदर। वो जो गोल गोल क्या बना, दिवाली के टाइम पे हम क्या बनाते हैं, रंगोली भैया। हाँ नहीं, रंगोली जैसी सजाई हुई है। चंदन केशर कसूरी कपूर से बने सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम, अच्छा आगे लिख भी दिया इन्होंने। चतुर्सम किसको कहते हैं कि चंदन केसर कस्तूरी कपूर से बनाए हुए सुगंधित द्रव्य, ऐसे परफ्यूम समझ लो, कलोन समझ लो। तो वो उसको उसके साथ ऐसे सब सींचे, मतलब गलियों में ऐसे खुशबू फैला रखी है पूरी, है ना। जैसे हम घरों में वो नहीं खुशबू ऐसे स्प्रे सा आता है, फ्रेशनर, रूम स्प्रे, फ्रेशनर, तो वो छिड़का कर बेटा, गलियां छिड़का के तो। हाँ फ्रेशनर। वो भी एक छिड़काव भी हुई है। तो किसके साथ, खुशबू वाले पानी के साथ वो सारा मिला के उन्होंने बना लिया है। वाह जी वाह। हाँ जी, एक बार दोबारा बताना, चतुर रस कौन से बताया? चंदन चंदन केशर कस्तूरी और कपूर बने हुए, कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। हाँ जी। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, जय सिया राम, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, जय सिया राम, विधु बदनी मृग सावक लोचनी, जय सिया राम, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी, जय सिया राम। वाह वाह वाह, ये देखो जो सुहागनी स्त्रियां हैं वो किस तरह लग रही हैं, बिजली सी की कांति वाली, इतना उनका निखार चेहरे पे, चंद्रमुखी और हरिण के बच्चे से नेत्रों वाली भी, इतने बड़े बड़े नेत्र और सुंदर रूप। जो कामदेव की जो स्त्री है ना रति, उसका भी अभिमान छूट जाए, वो भी कहे भी नहीं नहीं मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। ये सारे श्रृंगार 16 श्रृंगार करके जहां तहां झुंड में इधर उधर घूम रही हैं, जा रही हैं, तैयारी कर रही हैं वहां पे चलने की। हाँ जी। गावहि मंगल मंजुल बानी, जय सिया राम, सुनि कल रव कल कंठी लजानी, जय सिया राम, भूप भवन किमि जाई बखाना, जय सिया राम, विश्व विमोहन रचेउ विताना, जय सिया राम। वो ये सारी जो सुंदर स्त्रियां हैं मनोहर वाणी से अपना मंगल गीत, शुद्ध खुशी के गीत गा रही हैं। और सुंदर स्वर जिनको कोयल, कोयल से भी, वो कोयल भी लजा रही हैं। तुलसीदास जी तो कितना सुंदर है, अभी कोयल कितनी मीठा गाती है, वो भी लजा रही है। ठीक है अभी ओके होगी, अब जैसे तू कहते है वैसे हो वैसे हो। हाँ जी, चालू आंटी का करना। चालू आप म्यूट कर ले। तो ये इतना सुंदर तरह से जा रही है। तो राजमहल, राजमहल का वर्णन कैसा है? दरवाजा बंद कर खोल दे। एक मिनट मैं कर लेता आओ। हाँ जी, म्यूट और ठीक है। हाँ जी, तो ये भाई सारी इतनी सुंदर सुंदर भजन गा के गीत गा रही है, मंगल गीत गा रही हैं। कोयलें भी कह रही हैं वाह वाह हमसे भी कोई मीठा गा रहा है। ऐसा ये तुलसीदास की कवि की ये सोच है ना। तो जो सारे जो राजमहल का वर्णन तो कैसे किया जाए, कहते हैं सारे विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। मंडप इतना सुंदर बनाया गया जहाँ राम जी और सीता माता के फेरे होने हैं, जहाँ पे उनका विवाह होना है। हाँ जी।
मंगल द्रव्य मनोहर नाना जय सिया राम। राजत बाजत विपुल निशाना जय सिया राम। कतहु बिरद बंदी उच्चर ही जय सिया राम। कतहु वेद धुनि गाला अयोध्या की हो रही है, जय जनकपुरी सिया। की नहीं। हाँ हाँ, अयोध्या दी, मैं जनकपुरी बोल गया हूँ तो क्षमा चाहना, अयोध्या दी गल हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जनकपुरी के लिए तो तैयारी हो रही है जनक जी के पास जाने के लिए। हाँ जी, बोल। बताइए भैया मीनिंग। सोनिया, अच्छा मंगल। पढ़ लिया। हाँ जी, वो हाँ जी। हाँ, वो कह रहे हैं भी अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर पदार्थ भी हैं, गा भी रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, कहीं पे ये वृद्धावली है, कुल कीर्तियां उच्चारण हो रहा है, सुंदर सुंदर कविताएं या ऐसा को पढ़ रहे होंगे, कुल कीर्ति। हाँ भी, कुल की कीर्ति, ये कुल कितना इतना महान है, सारे रघुवंश का जो सारे उनकी कीर्ति गाई जा रही है, उनके बुजुर्गों की भी। और ब्राह्मण को वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेदों का उच्चारण कर रहे हैं ब्राह्मण, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुल कीर्ति हो रही है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, गावही सुंदरी मंगल गीता जय सिया राम। लै लै राम नाम राम और सीता जय सिया राम। बहुत उछाहू भवनु अति थोरा जय सिया राम। मानहु उमगी चला चहु ओरा जय सिया राम। वाह वाह वाह, कि सुंदरी जो स्त्रियां हैं वो सारी राम जी और सीता माता का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। इतना उत्साह है सब में, इतना आनंद है कि महल इतना छोटा लगने लगा है उनके उत्साह के सामने। उत्साह बहुत बड़ा है और महल छोटा, इतना बड़ा महल है वो भी छोटा लगने लगा है उसके उत्साह के सामने। और इसमें समा करना वो उत्साह जो चारों ओर उमड़ रहा है, जैसे जैसे मान लो कोई इतना मतलब जैसे कोई चीज हो तो जैसे जल में, जैसे गिलास में जो पानी जब भर जाता है तो बाहर निकलना शुरू होता है, वैसे उत्साह सारे महल से भी बाहर मतलब कि उमड़ रहा है। कहते हैं कि मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलकें बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। ये है रूप जो राम जी का और सीता माता का। कैसा है कि रूप तेरा ऐसा मधुबन में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। हाँ, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, राम जी सीता माता के रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन मन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, हाँ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलकें बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। जब खुशी से होते हो ना, जब आप खुश होते हो तो आंखों में आंसू आए थे, खुशी के आंसू आए थे, है ना। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। ये राम जी और लक्ष्मण जी की जवानी की देखो कहानी बन गई। उन्होंने सभी राजाओं को मतलब कि एकदम पछाड़ दिया, सबको हरा दिया। ये जवानी की उनकी कहानी है, बहुत ही सुंदर इन्होंने अपने तुलसीदास जी महाराज जी ने वर्णन किया है। हाँ जी, आगे। दोहा। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बर न पार। जहाँ सकल सुर शीस मने राम लीन अवतार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम। द्रवु सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम। वो कहते हैं कि दशरथ के महल की शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता है। कहते मैं तो छोटा सा कवि हूं, कोई भी नहीं कर सकता। जहां देवताओं के, समस्त देवताओं के शिरोमणि
भगवान श्री राम रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, जहाँ पे विष्णु भगवान जी ने अवतार लिया है, उस महल की शोभा का कौन वर्णन कर सकता है। तो अभी यहीं पे देना है, दे लो विश्राम, टाइम देख लो आप, ठीक है। ठीक है, दे देते हैं, 45 हो गए। हाँ ठीक है, लगाओ लगाओ। आरती करनी है ना भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो। सरला मासी, आरली का, या कोई भी आरती सरला जिसकी मासी जी, राम जिस जी की आरती कर दो आप, सरला जिस मासी जी। जिसने भी नहीं लगाई हाजिरी, वो आरतियां कर लो प्लीज, ठीक है। राम जी की आरती कर दो, सरला मासी जी। रीटा जी आपने अगर नहीं लगाई तो आप भी कर लेना एक आरती, ठीक रामायण है। जी की कर देना। तो आप सभी मासी जी फिर, म्यूट हो, म्यूट। ठीक है। तो अभी मैं आप करती हूँ, राम जी की आरती कर दूं, रामचंद्र जी की लगाओ, आरती। रामचंद्र लगाओ जी, महाराज की मासी जय। जी कर रहे हैं राम जी की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन वाह। विशाला की। आरती रघुवर लाला की, की संवरिया नैन विशाला की। कमल कर बैठ मान धारे, चलोने नैन रत्नारे। कवि लख कोटि काम हारे, अलख की बलन पलक की चल। पीत पट हलन लटक सुन, गरबन माला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला। संग सिय शोभा की खानी, विराज जगत जननी रानी। प्रेम रस भगति आने, भरत फेरी लखन रघु। प्रजा की वीर शत्रुघ्न रूप रसाई, संवरिया ने। आरती रघुवर लाल की, संवरिया नैन विशाल। सदा तुम दीन हितकारी, अधम केवट शबरी कारी। नीज की कर्म गति न्यारी, सुरन कोई रक्षक जगदीश। शंभु हृदय सुख बाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला। चरण चापति अंजनी के लाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल। भगत रे पुरुषों की जय माल, भगत भय हरण सदा सुख कर। हरि लय शरण जानकी नाथ कृपाला की, संवरिया नैन विशाला। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती राम कृपाला की, संवरिया नैन विशाला की। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की आज जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। रामायण जी की कर दो। जाओ मैं भी कर। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आरती श्री राम जी की, कीरत कलत ललत सिया की। आरती श्री राम जी की, कीरत कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख शमकादिक शिष्य सारद, वरनि पवन सुत कीरति नीति। भारत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। गावत वेद पुराण अष्टदश, जो शास्त्र सब ग्रंथन पुरस। मुनि जन धन संतन को सर, सारे अंश सब ही। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंकर भवानी,
अरगट संभव दिव्या व्यास कवि करे प्रकाश भूषण से करोगे तेरी आरती श्री राम नयन जी की कलिमलि हरण विषय रस पीती सुबुद सिंगार मोती जुग पीती दलन रोग भव की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम नयन जी की कीरति कलित सिया की आरती श्री राम नयन जी की। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय जय। कथा विश्राम करना ना भैया। कथा विश्राम लेते हैं, विदा हुए हनुमान। श्री आगे क्या है? श्री राम जानकी लखन ते जानकी सदा करे कल्याण। हाँ, करे श्री राम कल्याण, लखन ते जानकी सदा सदा करे करे कल्याण। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल विमल मंगल हारी तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विशंभव भीर कामिनी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम। रघु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम। रामचंद्र महाराज की जय। जय जी जय। ठीक है।